मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया चैनल और आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुभ शनि के विषय में। इसे समझने के लिए आज के वीडियो में हम कुल 10 ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करेंगे, जिनकी सहायता से आप आसानी से ये समझ पाएंगे कि शनि महाराज आपकी कुंडली में शुभ फलदायक हैं या नहीं हैं। यदि आपकी कुंडली में शुभ फलदायक हैं तो जीवन के किस क्षेत्र में वह आपको सफलता प्रदान करेंगे और कब ये सफलता प्रदान कर सकते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों आइए आज के पहले ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं। यदि किसी कुंडली में शनि और गुरु एक साथ बैठे हों या फिर इनका आपस में राशि परिवर्तन हो जाए तो इसे उत्तम कोटि का राशि परिवर्तन कहा जाएगा। गुरु और शनि भी एक साथ बैठेंगे तो इसे भी उत्तम कोटि का संयोग कहा जाएगा, बशर्ते कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का होकर ना बैठा हो, यानी नीच राशि में राशि परिवर्तन ना हो रहा हो। अब इस कुंडली की बात करें तो ये एक मेष लग्न की उदाहरण कुंडली मैंने यहाँ पर ली है। आप देख सकते हैं कि कुंडली के 90 भाव में राशि का अंक आया 9, यानी गुरु इसके स्वामी बनते हैं। जबकि कुंडली के एकादश भाव की बात करें तो 11 नंबर आ रहा है, यानी कुंभ राशि आ रही, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। अब गुरु महाराज यहाँ पर लाभ भाव में बैठ गए, जबकि शनि ग्रह कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, यानी इन दोनों ने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया है। अब इसके द्वारा होगा ये कि जातक उत्तम कोटि का सलाहकार होगा, उत्तम कोटि का उपदेशक होगा, उत्तम कोटि का शिक्षक होगा, यानी शिक्षक हो सकता है या धर्मावलंबी के गुण उसके अंदर पाए जा सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। अब क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की मूल त्रिकोण राशि में भी बैठे हुए हैं तो कोई भी ग्रह, शनि महाराज की जो कुंभ राशि होती है इसमें कोई भी ग्रह खराब फल नहीं दे सकता। हालांकि गुरु खराब फल देते भी नहीं है, लेकिन गुरु क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि में बैठे हुए हैं शत्रुग्रही होकर, लेकिन शनि की बात करें तो शनि भी गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो राशि परिवर्तन हो जाने के कारण दोनों के ही फल जातक को इनकी दशा अंतर्दशा में उत्तम मिले, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। मित्रों आइए आज के दूसरे ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं, जो कि शनि ग्रह से ही संबंधित है। यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में शनि ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं, फिर से सुनिए, यदि शनि ग्रह किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में 12वें भाव में बैठ जाएं, स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर अथवा उच्च के होकर, ठीक है, नीच राशि की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो शनि महाराज जब कुंडली के 12वें घर में बैठेंगे तो जातक अथवा जातिका को अपने ग्रह स्थान से दूर, यानी विदेश में भी हो सकता है, वो किसी अदर राज्य में भी हो सकता है या किसी दूसरे स्थान में भी हो सकता है, तो जातक अथवा जातिका को विदेश या दूरस्थ स्थानों में सफलता मिलती है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। यदि शनि ग्रह कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ में बैठ जाएं या उच्च राशि में बैठ जाएं या फिर कम से कम मित्र ग्रही होकर ये बैठे हुए होने चाहिए, कुंडली के योग कारक ग्रह होना चाहिए। मित्रों आइए आज के चौथे ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं, जो कि इस प्रकार से, यदि शनि महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो जीवन का प्रारंभिक दौर यानी बचपन काल का समय हम बात कर रहे हैं और साथ साथ कुमार अवस्था की भी बात कर रहे हैं, तो जातक अथवा जातिका का प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद हो या घरेलू समस्याएं बनी रहे जीवन काल के दौरान, इस प्रकार के ये संकेत देते हैं। लेकिन फिर भी हमें कुछ बातों को समझना होगा, जैसे कि शनि महाराज मान लीजिए कुंडली के चतुर्थ भाव में ही बैठे हुए हैं, लेकिन वह स्वराशि के होकर, मित्र राशि के होकर या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो समस्या कम रहेगी। यदि कुंडली के अकारक ग्रह बनकर शत्रुग्रही होकर या नीच राशि के होकर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो निसंदेह कहीं ना कहीं ये घर के घरेलू जीवन को प्रभावित करते हैं। घरेलू जीवन में लड़ाई झगड़े या आर्थिक तंगी बनी रहे, यानी किसी प्रकार की मुश्किलें बनी रहे, इस बात की ये सूचना देते हैं। लेकिन हाँ, जीवन का उत्तरार्ध वाला समय यानी जीवन का यानी बुढ़ापे वाला समय आप मान सकते हैं, तो उस समय में जातक अथवा जातिका को वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जिनकी कभी उसने इच्छा करी होती है, लेकिन इसके लिए उन्हें पर्याप्त रूप से परिश्रम करना होगा, यानी पहले अपने आप को परिश्रम में खपाना होगा, तब जाकर शनि महाराज जीवन में सारी चीज़ें प्रदान कर देते हैं। यदि कुंडली के योग कारक ग्रह बन रहे हैं, मजबूत होकर बैठे हुए हैं तब। मित्रों आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, कुंडली के किसी भी भाव में यदि सूर्य और शनि की युति बन रही है, फिर से सुनिए, कुंडली के किसी भी भाव में यदि सूर्य और शनि की युति बन रही है तो जातक अथवा जातिका को चाहिए कि घर में पड़े इलेक्ट्रिक सामान जो कि खराब हो गए हैं, ठीक है, कबाड़ पड़ा हुआ है नहीं, तो उसे निकालकर बाहर कर देना चाहिए या फिर उन चीज़ों को सुधरा लेना चाहिए। क्योंकि सूर्य और शनि की युति जब कुंडली के अंदर बनती है तो यदि आप घर में कबाड़ रखते हैं या इलेक्ट्रिक सामान जो कि बिगड़ा हुआ है उसे घर पर रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जातक की उन्नति में परेशानी पैदा करती है। पिता और पुत्र में मतभेद हो सकते हैं, इस बात की भी संभावना बनती है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की युति बन रही है तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक सामान खराब घर में ना हो, यदि है तो उसे बाहर निकाल दीजिए या फिर उसे सुधरवा लीजिए और पिता का सम्मान करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, तो निसंदेह कहीं ना कहीं सूर्य शनि की युति आपको शुभ प्रभाव देने लग जाएगी, यानी कम से कम आप अशुभ प्रभाव से तो बचेंगे। अब शनि महाराज यदि कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हैं, अकारक ग्रह बन रहे हैं, ये देख लीजिएगा। हालांकि इस
कुंडली में मैंने सूर्य और शनि को अष्टम भाव में लिख दिया है। आपकी कुंडली में किसी भी लग्न की कुंडली हो, सूर्य शनि किसी भी भाव में एक साथ हो सकते हैं। मित्रों, आइए आज के 5वें ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं। यदि किसी भी लग्न की कुंडली में शनि और बुध की युति बन रही है तो यह जातक को नौकरी प्राप्त करने में आसानी कर देती है। जातक अथवा जातिका की नौकरी लगने की प्रबल संभावना बनती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम सरकारी या प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं। यदि सूर्य की स्थिति कुंडली में शुभ है, लग्न और लग्नेश मजबूत है, सूर्य का संबंध दसम भाव से या 11वें भाव से या पंचम भाव से या फिर कुंडली के 12वें भाव से मित्र ग्रही होकर बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है। इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं नौकरी की, चाहे वह प्राइवेट हो अथवा सरकारी हो। तो शनि और बुध की युति यदि किसी लग्न की कुंडली में एक साथ बनती है, विशेष रूप से कुंडली के 6ठे भाव में युति बन जाती है, तो नौकरी इत्यादि प्राप्त करने में जातक को आसानी होती है। इसके अलावा जातक का वैज्ञानिक स्तर का दिमाग रहता है, यानी जातक रिसर्च प्रवृत्ति का होता है, गहन सोच रखता है, काफी सोच विचार कर चीजों पर निर्णय लेता है। इस बात की संभावना प्रबल बनती है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, बुध और बुद्धि के कारक माने गए हैं बुध, ठीक है। और इसके अलावा शनि की बात करें तो परिश्रम के कारक है, न्याय के कारक है। देखिए, जब न्याय, परिश्रम, बुद्धि, विवेक एक साथ हो जाता है तो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अब ध्यान रखिएगा कि शनि और बुध की युति जब बन रही है तो आप ये जरूर देखिएगा कि कोई भी युति कम से कम नीच राशि में नहीं बन रही हो और ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। मित्रों, आइए आज के 6ठे ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं, जो कि इस प्रकार से। यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में शनि और मंगल की युति बनती है, यानी कि जिस भाव में ये युति बनेगी उस भाव से संबंधित फलों को कम करती है, उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में जातक को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, शनि और मंगल आपस में प्रबल शत्रु हैं, यानी शनि और मंगल एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, ठीक है। तो शनि और मंगल की युति जब होगी किसी भाव में तो उस भाव से संबंधित फलों में कमी आती है। क्यों आती है? देखिए, शनि किसी भी कार्य में को करने में विलंब करवाते हैं, देरी करवाते हैं। यानी शनि चाहते हैं कि जातक या जातिका कार्य जो करे वह सोचे समझे ढंग से और धीरे धीरे करे, जबकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह होने के कारण तुरंत ही उस काम को निपटाना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि काम को डिले करवाएंगे तो मंगल उग्रता दिखाएगा कि कम समय में ही काम निपट जाए। तो ऐसी परिस्थिति जब जीवन काल के दौरान निर्मित होती है तो कई बार काम बिगड़ते हैं, दिक्कतें आती है, इस बात की संभावना बनती है। अब जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित दिक्कत देते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण स्वरूप शनि और मंगल को कुंडली के दसम भाव में लिख दिया है, ठीक है। अब दसम भाव क्योंकि व्यक्ति का कार्य क्षेत्र है। अब जातक जो भी कार्य करेगा उसे जल्दी करना चाहेगा या फिर इतनी देर कर देगा कि काफी लेट हो जाए, ठीक है। अब ये निर्भर करेगा कि आपको किस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है, उसे चेक करना होगा। इसके अलावा शनि और मंगल गोचर काल में किन राशियों में भ्रमण कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसी आधार पर हम तय कर पाएंगे कि किस समय विशेष में ये युति दिक्कत देगी। ध्यान रखें, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में शनि और मंगल की युति बन रही है तो आप पशु इत्यादि से थोड़ा सा सावधान रहें। कहने का तात्पर्य है कि दौड़ते हुए पशु के कारण कोई ना कोई घटना घटे, इस प्रकार की संभावना को ये बताता है, जीवन में जल्दबाजी को बताता है। तो आपको चाहिए कि आप धैर्य बनाकर कार्य करें और इस प्रकार से अपने रास्ते पर आगे बढ़ें ताकि संकटों से बचा जा सके। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार की युति है तो आप प्रति मंगलवार हनुमान जी के यहाँ जो भी आपसे पान प्रसाद बन जाए उन्हें चढ़ाइए, अर्पित कीजिए, या फिर आप मंगलवार का व्रत भी रह सकते हैं, ठीक है। मंगलवार को मंगल से संबंधित वेद मंत्र या वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, और शनिवार को शनि ग्रह से संबंधित वैदिक मंत्र, शनि का वैदिक मंत्र जो होता है उसका जप कर सकते हैं, या फिर बीज मंत्र का जप कर सकते हैं ताकि दिक्कतों में राहत पाई जा सके। मित्रों, आइए आज के 7वें ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में शनि महाराज कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हों तो इसे प्रबल शत्रुहंता योग कहा जाएगा। आइए उदाहरण स्वरूप समझते हैं। देखिए, कुंडली के 6ठे भाव में यदि शनि महाराज बैठे हों तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये कुंडली में कारक हैं या अकारक हैं। यदि ये कुंडली के अंदर कारक बन रहे हैं और शनि महाराज 6ठे भाव के अंदर मित्र ग्रही होकर या उच्च राशि में या स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं और मजबूत होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह ये जातक को दुश्मनों से बचाने का ही काम करेंगे। आपको ये चाहिए कि शत्रुओं पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। आप अपना काम करिएगा धैर्यपूर्वक, शनि महाराज उनसे निपट लेंगे, यानी कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता निकलेगा जिसके कारण आपके शत्रु या तो आपसे दूर भाग जाएंगे या फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। तो शनि महाराज यदि 6ठे भाव में बैठे हुए हैं तो ये प्रबल शत्रुहंता योग बनता है। ये इसके अलावा श्रमिक दृष्टि से यदि देखा जाए, परिश्रम की दृष्टि से देखा जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो शनि महाराज यहाँ पर आपके लिए मददगार हो सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में ये कारक नहीं भी बन रहे हैं तो आप प्रति शनिवार दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें तो निसंदेह शनि महाराज आपको अपना सुफल देने लगेंगे। मित्रों, आइए आज के 8वें ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं। सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में सप्तम भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं,
खुद की राशि में यानी मकर राशि या कुंभ राशि या फिर मित्र राशि जैसे कि वृषभ राशि या तुला राशि में शनि ग्रह उच्च के भी होते हैं। इसके अलावा मिथुन राशि या कन्या राशि, तो इन राशियों में यदि शनि महाराज कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो जातक अथवा जातिका को अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जीवन काल में ये तरक्की देते हैं। भौतिक चीज़ों की कमी सामान्यतः नहीं रहती। शनि महाराज जब कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे तो जातक अथवा जातिका को धन धान्य से युक्त कर देते हैं। धन धान्य जीवन में अच्छा प्राप्त होता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। अब ध्यान रखें कि सप्तम भाव में या तो ये मित्र ग्रही हों या फिर उच्च राशि के या खुद की राशि में बैठे हुए हों, तभी ज़्यादा अच्छा फल देंगे। यदि मान लीजिए अन्य किसी राशि में ये बैठे हुए हैं, जैसे आकारक ग्रह बन जाए, जैसे कि मेष राशि में बैठ जाते हैं, यदि क्योंकि मेष राशि शनि महाराज की क्योंकि नीच राशि मानी जाती है, ठीक है, और मेष राशि में ये ज़्यादा अच्छा फल दें, इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये खराब रिजल्ट देंगे यदि मेष राशि के होकर कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शनि ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए यदि अकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं तब। लेकिन कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं तो कार्य व्यापार में तरक्की देंगे, जीवन में भौतिक सुख संपन्नता बनी रहेगी। अकारक बनकर बैठते हैं तो वैवाहिक जीवन में मतभेद का कारण बनते हैं, कहीं ना कहीं विवाह विलंबित होता है और थोड़ी बहुत परेशानी जीवन काल के दौरान फिर देखने को मिल सकती है। हालांकि ये एक पक्ष हुआ, आपको सप्तमेश की स्थिति और सप्तम भाव पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों का प्रभाव भी देखना चाहिए। आइए आज के 90 ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में शनि महाराज उच्च अवस्था के होकर केंद्र के घर में या त्रिकोण के भावों में बैठ जाए, कुंडली के कारक ग्रह बनकर बैठ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपने शत्रुओं पर हावी होगा। इसके अलावा गंभीर स्वभाव जातक का होता है। रोजगार इत्यादि में जातक को आसानी प्राप्त होती है। जातक का उत्तरार्ध का जीवन अच्छा होता है। हालांकि प्रारंभिक समय कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन उत्तरार्ध का जीवन अच्छा होगा। जातक के विचार शुद्ध होंगे। हालांकि विचार शुद्धता के लिए पंचमेश और साथ साथ लग्नेश की स्थिति भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पर मैंने उदाहरण स्वरूप शनि महाराज को कुंडली के दसम भाव में लिख दिया है। अब शनि महाराज यहाँ पर उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं। देखिए, शनि ग्रह जब कभी भी उच्च अवस्था के होकर बैठते हैं, विशेष रूप से केंद्र के घरों में, तो ये सस नामक एक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अब देखिए, सस नामक पंच महापुरुष योग जब बनता है विशेष रूप से लग्न में, इसके अलावा चतुर्थ में या कुंडली के दसम भाव के अंदर बनता है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। विशेष रूप से जीवन का उत्तरार्ध ये काफ़ी अच्छा कर देते हैं। हालांकि जीवन का प्रारंभिक दौर थोड़ा सा आर्थिक परेशानियों भरा रहता है, लेकिन बाद का जीवन काफ़ी अच्छा बना देते हैं। जातक कर्मशील होगा, क्योंकि दसम भाव में ये शनि महाराज जब उच्च के होकर बैठेंगे तो जातक कर्मशील होता है और अपने कर्म की बदौलत अपने जीवन काल में सारी चीज़ें अर्जित करता है। मित्रों, आइए आज के 10वें सूत्र पर विचार करते हैं। यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में सूर्य और शनि की युति हो रही है तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक के अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, इस बात की संभावना बनती है। अतः जातक को चाहिए कि अपने पिता का मान सम्मान करे, उनका आदर करे और जो मजदूर वर्ग हैं उनका मान सम्मान रखें, उनको समय पर मजदूरी दें। यदि आप मजदूर लगा रहे हैं तो ठीक है, यानी आप यदि श्रमिकों का ध्यान रखते हैं, अपने पिता का ध्यान रखते हैं, तो निसंदेह आप जीवन काल के दौरान आगे बढ़ेंगे। आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने सूर्य और शनि को कुंडली के दसम भाव में लिख दिया है। हालांकि दसम भाव में सूर्य हो या शनि हो, दोनों ही लाभप्रद होते हैं, इसे समझना बेहद जरूरी है। शासन प्रशासन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सूर्य दसम भाव में बैठेंगे तो सरकारी क्षेत्रों में जातक को लाभ प्राप्त हो, इस बात की संभावना बनती है। नौकरी इत्यादि में आसानी हो जाती है। अब शनि महाराज भी कुंडली के जब दसम भाव में बैठेंगे तो जातक को कर्मशील बनाएंगे और जातक की तरक्की में वह सहयोग करेंगे। यदि ये कुंडली के कारक ग्रह बन रहे हैं तब इस बात को हमें देखना होगा। अब यहाँ पर देखना जरूरी है कि शनि और सूर्य की युति जो बन रही है दसम भाव के अंदर, वह किस राशि में बन रही है। ध्यान रखें, कोई से ग्रह की भी, यानी सूर्य और शनि दोनों में से किसी की भी नीच राशि कम से कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हालांकि पिता के साथ वैचारिक मतभेद होना, घर के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद होना, इस प्रकार की संभावना बनती है। लेकिन आप अपने दिमाग का उपयोग थोड़ा भी करेंगे तो निसंदेह आप इस युति के बुरे प्रभाव से बच पाएंगे। लेकिन सूर्य और शनि दोनों ही ग्रह दसम भाव में बैठकर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते जरूर हैं।